नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल ड्रीमर्स पर। दोस्तों, आज है 10 जुलाई। 10 जुलाई के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे थे करंट अफेयर के, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर स्टूडेंट आज आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो भी हमारी डेली करंट अफेयर की वीडियोस होती है और हमारी जो ट्रिक की वीडियोस होती है, मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके की, उनका जो नोटिफिकेशन है आपको डेली बेसिस पर मिलता रहेगा। अगर आपने कभी पहले गवर्नमेंट एग्जाम दिया होगा, 7 से 8 क्वेश्चन सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं, आपको पता होगा, चाहे वो डायरेक्ट पूछे जाए चाहे वो इनडायरेक्ट पूछे जाए। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं और बहुत ही जल्दी आपके एग्जाम सभी शुरू होने वाले हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है दोस्तों। इस वीडियो का जो लिंक है, अपने दोस्तों के साथ अपने टेलीग्राम चैनल में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो पढ़ाई के चैनल है, वहां पे जाके इसको शेयर जरूर करें दोस्तों। और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहां पे पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, सभी पॉइंट्स मैं बताते चलूंगा और सभी पॉइंट्स को नोट करते हुए जरूर चलना है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे एग्जाम्स के लिए। तो सभी पॉइंट्स को नोट जरूर करें दोस्तों, ये मैं आपसे बोलता हूँ, क्योंकि नोट करना बहुत ही अच्छी आदत होता है, जिससे कि आपको अगर एग्जाम आता है आप उनको केवल रिवाइज कर सके जहां पे आपने उनको नोट किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। हाल ही में कौन सा देश चेचक से मुक्त घोषित किया गया है? कौन सा देश? मालदीव, श्रीलंका, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि मालदीव और श्रीलंका दोनों देश चेचक से मुक्त घोषित किए गए हैं। मालदीव और श्रीलंका। लेकिन दोस्तों, इनका जो एक टारगेट था मालदीव का चेचक को मुक्त करने का, ये था 2023 तक। लेकिन दोस्तों, मालदीव और श्रीलंका ने इसको 2020 में ही इस टारगेट को पूरा कर लिया है। 2020 में ही टारगेट कब तक था? ये था 2023 तक का, लेकिन मालदीव और श्रीलंका ने इसको 2020 में ही पूरा कर लिया है। और ये किसने घोषित किया है? ये किया है डब्ल्यूएचओ ने। डब्ल्यूएचओ ने घोषित किया है कि मालदीव और श्रीलंका, जो कि वर्ल्ड के साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, मालदीव और श्रीलंका, इन्होंने हाल ही में 2020 में ही अपना टारगेट पूरा कर लिया है, यानी कि अब ये चेचक मुक्त कंट्री हो गई है। कौन सी? मालदीव और श्रीलंका, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, जो मालदीव है उसकी जो कैपिटल है मालदीव की, उसकी कैपिटल क्या है? माले, MALE, माले वहां की कैपिटल है। और दोस्तों, जो वहां की करेंसी है उसका नाम है मालदीवियन रुपया, RUFIA। ये भी आप प्लीज नोट कर लेंगे, जो मैं आपको बता चलूं। ये मालदीव के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ी देर में श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। मालदीव की कैपिटल क्या हो गई? माले, और करेंसी क्या हो गई? रुफिया। और जो वहां के प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? इब्राहिम मोहम्मद सुलेह। इब्राहिम मोहम्मद सुलेह, इसको भी आप प्लीज नोट कर लेंगे। इब्राहिम मोहम्मद सुलेह, इसको भी आप प्लीज नोट कर लेंगे। अब देखते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की दोस्तों जो कैपिटल है वो है कोलंबो, जो कि कमर्शियल कैपिटल है श्रीलंका की। कोलंबो, ये कमर्शियल कैपिटल है कोलंबो, इसको भी आप प्लीज नोट कर लेंगे। ये है कमर्शियल कंट्री, ये कैपिटल। और दूसरी जो कैपिटल है वहां की, वो है श्री जयवर्धने पुरे कोट्टे। श्री जयवर्धने पुरे कोट्टे, ये वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है दोस्तों, राजधानी है। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि यहीं से सब कुछ एडमिन होता है। ये वहां की कौन सी है? श्रीलंका की है ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, श्री जयवर्धने पुरे कोट्टे। और जो प्राइम मिनिस्टर है श्रीलंका के, उनका नाम है महिंद्रा राजपक्से। जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम क्या है? महिंद्रा राजपक्से, इसको भी आप प्लीज नोट कर लेंगे। और जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? प्रेसिडेंट का नाम है गोटाबिया राजपक्से। गोताबिया राजपक्से, ये वहां के प्रेसिडेंट है। GOTABAYA, गोताबिया राजपक्से, ये दोस्तों प्रेसिडेंट है श्रीलंका के। ये सारे पॉइंट्स प्लीज नोट जरूर कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो ये आपको जरूर याद रखना है। एक इन्फॉर्मेशन आपको और बता देता हूं दोस्तों, एक क्वेश्चन जो और आता है। भारत और मालदीव के बीच में दोस्तों एक चैनल है, कौन सी डिग्री का वो चैनल है? भारत और मालदीव के बीच में वो कौन सा चैनल है दोस्तों? वो है 8 डिग्री का चैनल। भारत और मालदीव के बीच में 8 डिग्री का चैनल पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है भारत और श्रीलंका के लिए, यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में दोस्तों एक खाड़ी है जिसको बोलते हैं पाक की खाड़ी, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्क स्ट्रेट, PALKSTRAIT, पार्क स्ट्रेट।
भारत और श्रीलंका के बीच में एक खाड़ी है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट, या फिर आप बोल सकते हो पाक की खाड़ी हिंदी में। इसको भी आप प्लीज नोट कर लेंगे। जो चीज मैंने आपको बताई इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों बन जाते हैं। ये है हमारी इंडिया और श्रीलंका के बीच में, I+S, इंडिया प्लस श्रीलंका के बीच में खाड़ी का नाम है ये आप प्लीज नोट कर लेंगे। आई होप आपने इनको नोट कर लिया होगा और आपके ये समझ में भी आ गए होंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। तो चेचक से मुक्त कौन कौन सी कंट्री हो गई है? मालदीव और श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य की गोल्डन बर्ड विंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है? ये किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन दे देते हैं, मिजोरम में, मेघालय में, उत्तराखंड में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं साइड में ये है गोल्डन बर्ड विंग तितली। ये दोस्तों एक हिमालयन तितली है, हिमालयन। इनको हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है जो कि उत्तराखंड में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उत्तराखंड के बारे में दोस्तों थोड़ा पढ़ लेते हैं, कुछ करंट पॉइंट्स है। उत्तराखंड ने दोस्तों एक कोरोना वायरस का एक पोर्टल लॉन्च किया था, दृष्टि पोर्टल। ये दोस्तों कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी देता है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए एक होप पोर्टल नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया था। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ये भी हमारा उत्तराखंड में ही स्थापित किया जाएगा। ये सारे हमारे जो पॉइंट्स हैं ये उत्तराखंड से रिलेटेड है, तीनों पॉइंट्स। ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप प्लीज नोट कर लेंगे। जो लास्ट वाला पॉइंट है भारत का पहला लाइकेन पार्क, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। बढ़ते आगे। उत्तराखंड के बारे में थोड़ा एक बार ये देख लेते हैं, थोड़ी स्टैटिक जी के, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी उत्तराखंड की। चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। 1000 पुरुष पे 963 महिला, ये वहां का लिंगानुपात है 2011 के अनुसार। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। और जो कैपिटल है वो है देहरादून और कैरिसन, जो कि समर की कैपिटल है। वहां के कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये भी हमारी कहाँ पे नेशनल, यहाँ पे उत्तराखंड में है। नंदा देवी नेशनल पार्क, ये सारे हमारे कहाँ पे? उत्तराखंड में। आप प्लीज इनको भी नोट कर लेंगे। वैसे आई होप आपने इसको नोट कर रखा होगा पहले ही और आपके सभी कुछ याद भी होंगे। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 पे, हाल ही में जारी AIBA रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन दे देते हैं, विकास कृष्णा, अमित पंघाल, आशीष कुमार, या फिर इनसे कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अमित पंघाल, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने हाल ही में AIB की जो रैंकिंग आई है दोस्तों, AIB यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसकी जो रैंकिंग है उसमें जो शीर्ष पर रहे हैं वो रही है अमित पंघाल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और AIBA की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी अमित पंघाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये है अमित पंघाल, आप देख सकते हैं ये भारतीय बॉक्सर है। इनको हाल ही में AIB ने इनको शीर्ष स्थान दिया है। AIB में, AIB के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। AIB की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, जो मैंने आपको बताई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है लुसाने में, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है क्या है? मोहम्मद मुस्तासनी, ये दोस्तों वहां के प्रेसिडेंट है। और जो AIBA की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1946 को, ये भी आपको याद रखना है, ये इंपोर्टेंट है। बढ़ते आगे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में रिलायंस ने असीमित मुफ्त कॉलिंग के साथ कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है? कौन सा? जियो रीच, जियो फेस, जियो मीट, या फिर में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जियो मीट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो जियो मीट है एक तरह की एक ऐसी ऐप है जिसमें आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके टीम मेट है, उनसे आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, जैसे आप जूम पर करते हैं। जूम भी एक दोस्तों एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है। लेकिन दोस्तों उसमें कुछ लिमिटेशंस है। यहाँ पे आपको कोई भी लिमिटेशन आपके लिए नहीं है, आप 24 घंटे मुफ्त कॉल कर सकते हो इस ऐप के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर सी जियो मीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हाल ही में रिलायंस जियो ने इसको लॉन्च किया है। असीमित मुफ्त कॉलिंग आप इससे कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपने दोस्तों के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, आते क्वेश्चन नंबर 5 पर।
हाल ही में सुशील गोड़ा का निधन हुआ, वे कौन थे? ऑप्शन दे देते हैं, लेखक, टीवी अभिनेता, पत्रकार या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा टीवी अभिनेता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा और ये है सुशील गोड़ा, आप देख सकते हैं। ये दोस्तों एक टीवी अभिनेता थे जो कि कन्नड़ भाषा के थे। कन्नड़ एक वहां पे कन्नड़ भाषा के थे टीवी अभिनेता। ये आपको याद रखना है, कन्नड़ भाषा के। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाल ही में किस राज्य में 5 जलापूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन दे देते हैं, मणिपुर में, गोवा में, नागालैंड में या फिर इनसे कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा मणिपुर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर में हाल ही में 5 जलापूर्ति परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है और ऑप्शन नंबर ए मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर की जो राजधानी है वो है इम्फाल और जो वहां के चीफ मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह वहां के चीफ मिनिस्टर है, ये भी आपको याद रखना है, यानी कि वहां के मुख्यमंत्री हैं। और जो वहां के गवर्नर है उनका नाम क्या है? नजमा हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला वहां के गवर्नर है, ये भी आपको याद रखना है। ये जरूर दोस्तों आपको याद रखना है। नजमा हेपतुल्ला गवर्नर और चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह। ये आपको याद रखना है। मणिपुर इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करें। आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्जाम्स के लिए, जो कि मणिपुर से हैं। मणिपुर में दोस्तों एक बहुत ही फेमस त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है लाई हरोवा। लाई हरोवा त्योहार मनाया जाता है मणिपुर में, जो कि बहुत बार पूछा गया है दोस्तों एग्जाम में भी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुडोल पहल, जिसकी दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने भी तारीफ की है, यानी कि यूनाइटेड नेशन जो है उन्होंने भी इसकी तारीफ की है, इस पहल की, कुडोल पहल, जो कि मणिपुर में चलाया गया है। पौधों के लिए क्लिनिक कहाँ पे खोला गया है? ये भी मणिपुर में ही खोला गया है। होंग जोम दिवस कहाँ पे मनाया जाता है? हर 23 अप्रैल को ये मनाया जाता है मणिपुर में, ये भी आपको याद रखना है। ये सारे पॉइंट्स जो है ये मणिपुर से रिलेटेड है। जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है दोस्तों त्योहार वाला, लाई हरोवा, और जो कुडोल पहल है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको प्लीज नोट कर लेंगे दोस्तों। बहुत ही मेहनत करके आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, आपका ये भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में। आप भरोसा कीजिए, रोज डेली की डेली करंट अफेयर की वीडियो देखिए, हमारी ट्रिक की वीडियोस देखिए, आपको भरोसा दिलाता हूं आपका ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर से गलत नहीं होगा। अगर कोई भी टॉपिक आप हमारी ट्रिक की वीडियो से पढ़ते हैं वो भी आपको हमेशा हमेशा याद रहेंगे और आपके एग्जाम में आप बिल्कुल भी ना इनको नहीं भूल पाएंगे। तो चलते अगले क्वेश्चन पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अरियालूर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है? किस राज्य में? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या फिर इनसे कोई नहीं। इसका तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने हाल ही में अरियालूर मेडिकल कॉलेज की स्थापना रखी गई है तमिलनाडु में। तमिलनाडु की जो कैपिटल है आपको पता होगा चेन्नई है, चेन्नई कैपिटल है। और जो वहां के चीफ मिनिस्टर उनका नाम क्या है? ई के पल्लन स्वामी। ई के पल्लन स्वामी, ये वहां के चीफ मिनिस्टर है, आपको ये याद रखना है। और जो वहां के गवर्नर है उनका नाम क्या है? उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित, ये वहां के गवर्नर है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, तमिलनाडु से बनवारी लाल पुरोहित। ये सभी चीजें आपको याद रखनी है प्लीज दोस्तों, जरूर नोट किया करें सभी पॉइंट्स को जो मैं आपको बताता हूं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकारों पर कोविड-19 के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है? किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह की, के एस रेड्डी की, किरण बेदी की या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के एस रेड्डी की अध्यक्षता में दोस्तों एक समिति का गठन किया गया है। उसमें क्या किया जाएगा दोस्तों? जो कोविड-19 चला हुआ है, कोरोना वायरस की वजह से जो भी हमारी लाइफ पे जो भी इंसानों पर प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज का अध्ययन करने के लिए, उसका जो प्रभाव है कोविड-19 का, उसका अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की गई है। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? उसकी अध्यक्षता की है के एस रेड्डी ने, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा के एस रेड्डी। बढ़ते आगे, और दोस्तों ये है के एस रेड्डी, आप देख सकते हैं इनको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 क्वेश्चन जो 9 है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंस्कर रेंज की नीमू का दौरा किया, यह किस नदी के तट पर है?
व्यास नदी के, सिंधु नदी के, महानदी के, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सिंधु नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हाल ही में जैसे कि अभी चाइना के साथ हमारा जो बॉर्डर इश्यू चला हुआ है, उस चीज को देखते हुए हाल ही में नरेंद्र मोदी अभी लद्दाख गए हुए थे, आपने देखा भी होगा न्यूज में। वहां पे जंस्कर रेंज में एक एक जगह पड़ती है नीमू। नीमू एक नदी, एक जगह पड़ती है, उसकी जो नीमू ये नदी है, सॉरी नीमू ये जगह है, वहां पे नदी पड़ती है सिंधु नदी, उसी के तट पर है नीमू जगह। ये आपको याद रखना है, जो कि लद्दाख में पड़ती है जंस्कर रेंज में। ये जो आपको जरूर याद रखना है। और वहां पर नरेंद्र मोदी जी गए थे। ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि नरेंद्र मोदी हाल ही में गए थे लद्दाख, और जहाँ पे कौन सी जगह पड़ती है? नीमू जगह। और जो किस नदी के किनारे है? ये है सिंधु नदी के किनारे। ये आपको याद रखना है। आप देख सकते हैं मैप में भी, आप देख सकते हैं लद्दाख में जो ये डार्क डार्क दिया हुआ है, ये है जंस्कर रेंज, और इसमें एक जगह पड़ती है नीमू नदी, सॉरी नीमू जगह पड़ती है। वहां पे नरेंद्र मोदी जी गए थे, और जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी सिंधु नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इस वीडियो के बारे में, जो करंट अफेयर की आप जरूर डेली देखते हैं, अपने दोस्तों के इस बारे में बताएं, इस वीडियो के बारे में, कि हम ऐसे ऐसे यहाँ से पढ़ते हैं, सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। आप अपने दोस्तों को जरूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियांज के साथ समझौता किया है? ऑप्शन दे देते हैं, किसके साथ समझौता किया है, किस बैंक ने? HDFC बैंक ने, करूर वैश्य बैंक ने, IDBI ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि करूर वैश्य बैंक, जो कि दोस्तों एक तमिलनाडु का बैंक है। आप इसको भी आप प्लीज नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाल ही में करूर वैश्य बैंक ने बजाज एलियांज के साथ समझौता किया है, किसके लिए? जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए, यानी कि अपने जो बीमा जीवन उत्पाद है उनको उनकी मार्केटिंग करने के लिए, उस चीज को देखते हुए करूर वैश्य बैंक ने बजाज एलियांज के साथ समझौता किया है। जो करूर वैश्य बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1916 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है करूर में, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, करूर। और जो इसके चेयरमैन है उनका नाम है NS श्रीनाथ। चेयरपर्सन का क्या नाम है दोस्तों करूर वैश्य बैंक के? NS श्रीनाथ। ये आप प्लीज नोट कर लेंगे इसको, ये इंपोर्टेंट है, NS श्रीनाथ। तो ऑप्शन नंबर बी करूर वैश्य बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। जो भी स्टूडेंट आज नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में जारी UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वैश्विक पर्यटन में कितने ट्रिलियन डॉलर की गिरावट आई है? कितने ट्रिलियन डॉलर की? 2.6, 1.9, 3.3, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 3.3 ट्रिलियन डॉलर की कमी आई है, गिरावट आई है, किसमें? वैश्विक पर्यटन में, यानी कि टूरिस्ट में। तो कोविड-19 के कारण ये सब कुछ हुआ है, और UNCTAD की रिपोर्ट है, UNCTAD इसकी रिपोर्ट है, और इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे UNCTAD की, ये क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो 3.3 ट्रिलियन डॉलर की गिरावट आई है, किसमें? वैश्विक पर्यटन में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.3। बढ़ते आगे। तो UNCTAD के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। UNCTAD की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और इसके जो हेड है उनका नाम क्या है? मुखिया कित्यूई, ये है वहां के हेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को, और इसकी स्थापना किसने की थी? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, यानी कि UNGA ने इसकी स्थापना की थी, किसकी? UNCTAD की। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप प्लीज नोट कर लेंगे। बढ़ते आगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? किसने किया है? पीयूष गोयल ने, प्रकाश जावड़ेकर ने, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा प्रकाश जावड़ेकर। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने हाल ही में क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसे किया है? दोस्तों अगर कहीं भी वर्चुअल वर्ड आता है तो आप सोच लीजिए कि वो ऑनलाइन हुई है, यानी कि ऑनलाइन वो बैठक हुई है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो बैठक हुई है। ये आपको याद रखना है। क्लाइमेट एक्शन पर किसकी अध्यक्षता में, यानी कि भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ये किया है प्रकाश जावड़ेकर ने, जो कि हमारे कौन है? ये है हमारे
पर्यावरण मंत्री, ये भी आपको याद रखना है, यानी कि इन्वायरमेंट मिनिस्टर है हमारे। और जो ये बैठक हुई है दोस्तों, इसका संस्करण कौन सा था? ये था इसका चौथा संस्करण, ये भी आपको याद रखना है। जो क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्टर बैठक हुई है, ये है इसका चौथा संस्करण, यानी कि फोर्थ एडिशन है इसका, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सभी पॉइंट्स को नोट जरूर करें जो भी मैं आपको बताता हूं, ये सारे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं आपको। बढ़ते आगे। और दोस्तों ये है प्रकाश जावड़ेकर, ये है प्रकाश जावड़ेकर, आप देख सकते हैं। बढ़ते आगे, आते क्वेश्चन नंबर 13 पर। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से डब्ल्यूएचओ से अलग होने का ऐलान किया है? ये किस देश ने ऐलान किया है? इटली ने, ऑस्ट्रेलिया ने, अमेरिका ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ से अलग होने का फैसला किया है, यानी कि ऐलान किया है डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूएचओ, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसके डायरेक्टर जनरल का क्या नाम है? टेड्रोस अधनोम। ये दोस्तों डायरेक्टर जनरल का है, कौन है? कौन है ये? डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधनोम, ये आपको याद रखना है, ये इंपोर्टेंट है। बढ़ते आगे, आते क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस देश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये किस देश ने किया है? ऑप्शन दे लेते हैं। नेपाल ने, बांग्लादेश ने, जापान ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बांग्लादेश, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश ने हाल ही में डिजिटल हार्ट एक नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसके लिए? जिससे जो देश में जो बलि देते हैं, जो पशुओं की बलि देते हैं आदमी, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है डिजिटल हॉट, जिससे कि दोस्तों जो सोशल डिस्टेंसिंग है कोरोना के कारण वो बनी रहे, उस चीज को देखते हुए हाल ही में बांग्लादेश ने डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश इसका राइट आंसर है। बढ़ते आगे। और दोस्तों जो ये कैपिटल है इसकी, बांग्लादेश की, उसका नाम क्या है? ढाका। ढाका राजधानी है बांग्लादेश की। टका क्या है? टका है करेंसी। और जो बांग्लादेश की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है अब्दुल हामिद। प्रेसिडेंट का क्या नाम है? अब्दुल हामिद। और जो प्राइम मिनिस्टर है आपको पता होगा उनका नाम शेख हसीना। शेख हसीना है प्राइम मिनिस्टर किसकी? बांग्लादेश की, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों भारत और बांग्लादेश में के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है संप्रति एक्सरसाइज, ये भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इस साल की जो संप्रति एक्सरसाइज हुई है वो हुई है भारत और बांग्लादेश के बीच में मेघालय में, ये आपको याद रखना है। मेघालय में एक्सरसाइज हुई है। आई होप आपने सभी पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्लीज आप इनको जरूर नोट कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे। बढ़ते आगे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, एक किताब का नाम है, ये आपको जरूर नोट करना है। हाल ही में गेटिंग कॉम्पिटेटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये किसने लिखी है? सीमांत ने, प्रतिमा मित्तल ने, आरसी भार्गव ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आरसी भार्गव, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा आरसी भार्गव ने दोस्तों ये किताब का नाम लिखा है, यानी कि ये किताब लिखी है। और इस किताब का नाम आपको जरूर नोट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। किताब का नाम क्या है? गेटिंग कॉम्पिटेटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया, ये आपको जरूर नोट करना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं किताब से रिलेटेड, किसी इवेंट से रिलेटेड, यानी कि फ्यूचर में जो इवेंट होने वाले हैं उससे रिलेटेड, खेल से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, अवार्ड से संबंधित, ये सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों ये है किताब का नाम, और दोस्तों ये है आरसी भार्गव, ये आप देख सकते हैं राइट साइड में, ये है आरसी भार्गव। और ये बुक का नाम गेटिंग कॉम्पिटेटिव ए प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे डिस्क्रिप्शन से, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे वहां से। और वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर करेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।